इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो ये स्कीम चल रहा है ना, दिल पुलिस का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी फिजिकल की डेट कब तक आएगी, इससे रिलेटेड जो इशू है वो मैं लिख के रहा हूँ। उस वीडियो में आपको लास्ट तक सोल्व करके देखूंगा विद प्रूफ के साथ कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्या ये अफवाह है, क्या ये बच्चों के जो एग्ज़ाम के जो नंबर आ रहे हैं वो गलत है या सही है, वो सभी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे जो बच्चे एक तो कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बहुत बच्चे नंबर अच्छे आ रहे हैं लेकिन वो कन्फ्यूजन में क्यों, क्योंकि उनके नंबर उस टाइप में आ रहे हैं कि उन्हें लग रहा है क्या बता जो ये कट ऑफ ऊपर चल जाएगी, क्योंकि 99 बच्चों के कट ऑफ आ रही है ना, कि बच्चों के 90 प्लस आ रहे हैं, 90 प्लस। तो उनको डाउट है क्या पता कट ऑफ ऊपर चले गई तो उनका होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो बॉर्डर कॉर्नर पे है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी इशू बताऊंगा। इसके अलावा क्या एग्ज़ाम होगा तो कब तक होगा और किसका होगा, है क्या 99% जो 90% या 99 जो बच्चों के नंबर आने के उनका होगा, ये सबका होगा, ये भी बताऊंगा जो हमारे पास ये है। इसके बाद लूँगा फिजिकल की डेट कब तक आएगी और कब से स्टार्ट हो सकते हैं, वो भी बताऊंगा। इसके बाद रिजल्ट कब आपका अनाउंस होगा। जो दूसरे डाटा है ना, सीजीएल सीजीएल सीपीओ सीजीएल जैसे दूसरे एग्जाम होते हैं ना, डिविजन कराए, उसके बेस पे मैं बताऊंगा कि आपको रिजल्ट कब तक अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, मैं विद प्रूफ बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके अलावा कि रिजल्ट कब तक होगा, रिवाइज होगा या नहीं होगा, ये भी बताऊंगा। और 80 की जो आंसर की है वो कब तक आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप इमेज देख रहे हो नीचे, इसमें एक इमेज ये मिली है, इसमें बता रखा है दिल्ली पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े के तार मिले उत्तर प्रदेश से। तो ये वीडियो ये जो इमेज है ना, ये वायरल हो रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो फर्जीवाड़ा स्टार्ट हुआ था ना, वो बिकने का जो एग्जाम बिकने का स्टार्ट हुआ था ना, वो उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही जो आप दूसरी इमेज देखोगे नीचे दिख रही है, इसमें बता रखा है दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में नकल ऐप से अभ्यर्थी के कंप्यूटर का कंट्रोल लिया, बाहर बैठे लोगों ने सोल्व किया पेपर। ठीक है, इसी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक तो ये फोटो वायरल हो रही है, इसमें बता रखा है कि बाहर जो बैठे बच्चे थे ना, उन्होंने अंदर वालों बच्चों को सोल्व किया पेपर। तो इसी कारण से क्या पता हो सकता है, तभी तो बच्चों के नंबर इतने आ रहे हैं। इसके अलावा जो मैं आपको ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अलावा ये तो ये हो गया। इसके आप देखोगे ये चेट जो आप देख रहे हो ना, नीचे बता रखा है, इसमें बता रखा है कि 2.5 लाख बच्चों का ये डाटा लिया गया है। इसमें आप देखो कि नंबर कितने कितने बच्चों के आ रहे हैं, इतने इतने भाई नंबर। अब आप बताओ इतने नंबर कोई आ सकते हैं क्या? इतने नंबर तो लाना ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि पेपर हार्ड हुआ था। है जब बच्चों का वो जो होता है ना एवरेज मार्क्स, इसमें सभी बच्चों का काउंट होता है कि मतलब शिफ्ट में कितना एवरेज बैठ रहा है। तो उसमें आप देखोगे एवरेज तो 60 57 इसे बैठ रहा है। तो मुझे बताओ ऐसे कौन से होनहार बच्चे हैं जो इतना इतना लेके आ रहे हैं एवरेज, जैसे एवरेज बच्चों को 60 बैठ रहा है, तो चलो आप 65 लेके आते हो तो मानते हैं कि भाई बच्चों की 60 आ रहे हैं, 5 प्लस लेके आए, 10 प्लस लेके आए, 70 आ गए। लेकिन 99 98 97 ये लाना तो यार बहुत मुश्किल है। इसमें आप देखोगे ये फोटो ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें बच्चों की ये देखो, इसमें 100 में से 100 दिखा रखा है। इसमें आप देखोगे ये 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 बच्चों की स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं, जिसमें 3 डिजिट नंबर भी दिखा रखा है। इसमें इनमें टॉप बच्चों के जिसमें 97.5 97.5 97 पॉइंट बच्चों के आ रहे हैं नंबर। इसके अलावा जो स्कोर कार्ड वायरल हो रहे हैं, उनमें भी आप देखोगे ये 100 में से 100। इसमें आप देखोगे कि यार 50 आउट ऑफ 50 इन जीके में। और जबकि जीके में तो ये बहुत ही हार्ड थी, अगर यूपीएससी वाला भी बैठ जाए ना, 50 में से 50 तो आ भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन एडीपीटी खुद कह रही कि गलत है। मुझे तो गलत क्वेश्चन में भी उसके 50 में से 50 कैसे आ सकते हैं, ये नहीं। इसमें बहुत धांधली हुई है, बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो मेरा तो मानना यही है, क्योंकि वो मेरा खुद का एग्जाम था। मैं बताता हूँ आपको, मेरा एग्जाम था 23 तारीख को, थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था। ठीक है, मेरे जो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको एडीपीटी ने गलत मान रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे, जिसमें बता रखा था 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 4 माइनस कर रखा था 60 है। तो मेरे जो पूछ रखा था वो था 5 का क्यूब, 5 था तो मैंने उसको लिखा था 5 का क्यूब 125, उसमें से 5 माइनस हो रहा था कितना होगा, 120 होगा। तो उसने मान रखा था 118, ऐसे कुछ था। इसके अलावा जो 2 3 काउंटिंग फिगर में मेरे कुछ गलती हो रही है। एक वो नहीं था माता पिता, इसने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, उस क्वेश्चन को उसने गलत मार रखा है। तो इसलिए मेरे 3 4 क्वेश्चन का लॉस हो रहा था, पीछे आ रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि क्या बता, अगर या तो उन्हें करेक्ट करे एसएससी या नॉर्मलाइजेशन में देवे, तो मैं भी उसमें डाउट में हूँ, क्योंकि मुझे डाउट ये लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगर ये एग्ज़ाम होता है तो मैं अपनी तैयारी को वापस स्टार्ट करूँ या फिर रनिंग स्टार्ट करूँ, मैं खुद डिसमिस में हूँ। फर्स्ट बात तो ये है। इसके अलावा आप देखोगे अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम, हाँ, कि इसमें धंधे हुई है, ठीक है, ये तो पता है कि इसमें मतलब स्कैम हो रखा है, लेकिन बिना प्रूफ के एसएससी मानेगी नहीं। आप सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देखोगे कि उसमें खूब कहा था कि इसमें मतलब बहुत लीकेज हुई थी, मतलब पेपर लीक हुए थे, लेकिन एसएससी ने उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि वो बोलती कि हमें एविडेंस दो। उस टाइम बच्चे पीछे हट गए थे, हमारे पास एविडेंस नहीं। तो कोर्ट के अंदर भी जाने पर वो केवल एविडेंस मांगती है,
आपके कहे जाने पर वो नहीं मानती कि हाँ बच्चों ने करना ही। वो कहेगी एविडेंस तो एविडेंस है, ठीक है, वकील नो नहीं मानेगी। अगर आपको चाहिए एविडेंस, अगर आपके पास एविडेंस है तो आप दो सर के पास जाओ, जिनकी चलती है मानते हैं। फर्स्ट हो गया आर सर, अंकित पाटिल सर, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड है। सारे बैच लॉन्च कर रहे हैं फ्री, मतलब बच्चों के लिए बहुत किया उन्होंने। अगर उनके पास अगर आप भेजते हो तो 100% चांस है कि आपको इसमें वो राय दिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसमें वो आपकी सहायता करेंगे। तो दूसरा फास्ट एंड फास्ट अगर मैं नाम लेता तो वो है अभिनय सर। मैं 100% गारंटी लेता हूँ भाई उस बंदे की, मैं खुद ही उनसे पढ़ रखा हूँ, ठीक है। तो अभिनय सर मेरे खुद के मेथम पे 15 में से 15 है, अभिनय सर की देन है, ठीक है। तो अभिनय सर ने बहुत ही डेडिकेटेड है ऐसे ऐसे कामों में। अभी आप देखोगे सीजल का जो रिजल्ट रिवाइज हुआ था, उसमें सीजल का रिजल्ट डाला था उन्होंने, उन्होंने कहा ये एक टॉपिक, लेकिन अभिनय सर को लगा कि भाई इसमें स्किम और का, उन्होंने वापस रिजल्ट रिवाइज करा दिया। उसमें जो बच्चे मेंस में नहीं बैठ रहे थे उनको भी इन्होंने मेंस में बिठवा दिया। और 2025 में ही 2024 के अंदर भी ये हुआ था, और उन्होंने सीपीओ का रिजल्ट भी रिवाइज करा रखा है। तो भाई अभिनय सर को अगर आपके पास प्रूफ है तो 100% भेज दो भाई, 100% गारंटी है। ये बंदा आपका जो एग्ज़ाम है ना कैंसिल करा देगा, री एग्ज़ाम करा देगा, ये मेरी गारंटी है। ये बंदा है। इसके साथ देखोगे ये नीचे देख रहे हो आप, ग्लोबल लेवल पर ट्रेंडिंग पे चला था दिल्ली पुलिस के, पर अभी तक इसके जो एसएससी है ना उसका कोई रिप्लाई नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मीडिया वाले भी खूब बता रहे हैं, लेकिन एसएससी कुछ मानना ही नहीं चाह रहा। वो खुद की डेट पे बैठा है कि हमें पता है कि कोई नहीं हुआ, क्योंकि यार इतने बच्चों का एग्ज़ाम कराना मुश्किल है वापस, ये एसएससी मानती है, इसलिए वो कराना ही नहीं चाह रही। इसके अलावा देखोगे आप जो मेरे पास है कि अगर आपको न्याय चाहिए तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, इसके लिए भी नहीं फिर कुछ, क्योंकि अपन पैसे नहीं लगा सकते भाई, अपन नॉर्मल आदमी, ये जो अपन नॉर्मल आदमी है यार, अपन पैसा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हैं। जो इयरिंग होती है ना कोर्ट की, ये इयरिंग लाखों रुपए की होती है। तो अपना अगर अपने पास लाखों रुपए होते हैं तो अपन इन कॉमेडी जॉब की तैयारी भी करते हैं यार, अपन तो कोई बिजनेस खोलते हैं ना यार। तो अपने पास नहीं है, अगर आपको कोई सबूत हो तो डायरेक्ट आप बिजनेस हो गया आर सर उनके पास भेजो, उनके पास पैसा है भाई, वो लगाएंगे कोर्ट में इतनी, वो बच्चों के लिए खड़े हैं। तो अगर आप उनके पास अगर आपके डीएम कुछ भी चाहिए तो उनके पास भेजो। इसके साथ मेरे पास और क्या है, नेक्स्ट मैं आपको रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ, लेकिन इनके साथ ही मैं कुछ एक दो तीन चीज़ें और बताना चाहता हूँ। ये तो कोर्ट कैसे चलता रहेगा। सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लोगों ने खूब कहा था एग्ज़ाम बाहर चल रहे हैं अंदर चल रहे हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ था भाई, वो अभी भी वहीं का वहीं, कुछ री एग्ज़ाम नहीं हुआ किसी का। तो मेरा मानना है कि जो तो कोर्ट तो केस चलता रहेगा, लेकिन जिन जिन बच्चों के ये नंबर आ रहे हैं ना, वो आप एक बार तैयारी तो रनिंग की स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर अगर कुछ री एग्ज़ाम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कह दिया 15 दिन बाद वापस एग्ज़ाम, तो फिर आप क्या करोगे। तो जिन जिनके ये नंबर आ रहे हैं वो तो स्टार्ट कर ही दो, आगे जो होगा तो वो देखा जाएगा, इसमें अपना हाथ में नहीं। इसकी यूआर में बढ़ रहे हैं 67, ओबीसी में बढ़ रहे हैं 65, ईडब्ल्यूएस में 62, एससी में 55 और एसटी में दोनों में ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको भी बता देता हूँ कि रिजल्ट कब तक आ रहे हैं ना, जिसके अकॉर्डिंग में मेरे पास जो डाटा है उसके अनुसार बताता हूँ, रिजल्ट कब तक किसका नाम छोटा उसके अनुसार बताता हूँ, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है सिलेक्शन पोस्ट का, तो आप देखो 29 अगस्त को लास्ट एग्जाम होता है, उसके बाद में अभी तक कोई खबर नहीं है कि भाई एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, अभी तक नहीं। स्टेनो का आप देखोगे 11 अगस्त को लास्ट पेपर था, 28 नवंबर को इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो उसको लगे 110 दिन लगे थे उसको अनाउंस होने में, ठीक है। सीजल का 14 अक्टूबर लास्ट डेट थी, 10 दिसंबर को ये हुआ, तो 66 दिन बाद में लगे थे उसको, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होने में। सीचेस का सीपीओ का तो अभी कोई आता पता ही नहीं। दिल्ली पुलिस का भी 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, तो चांस तो ये कि 60 दिन के, मतलब जनवरी फरवरी तक लास्ट तक आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि भाई जिसे अभी देख रहे हो आप 66 110 दिन ले रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लेगा ही। ये डाटा के अनुसार बता रहा हूँ, मेरे हाथ में कोई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर एसएम का आंसर की कब आएगी आंसर, तो इसका भी कुछ डाटा है मेरे पास, उसके अनुसार बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट देखोगे आप सिलेक्शन पोस्ट है, इसका एग्ज़ाम खत्म हुआ चालू हुआ था 29 अगस्त से, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट 29 अगस्त थी ना, तो 26 सितंबर को एग्ज़ाम जो रिजल्ट आई थी आंसर की, तो इसमें आने में 27 दिन लगे थे। स्टेनो की आप देखो 11 अगस्त को लास्ट पेपर था, 22 अगस्त को आ गई थी, मतलब 11 दिन बाद में ही आ गई थी, ठीक है। इसके अलावा आप सीजल की देखो 14 अक्टूबर लास्ट डेट थी, 16 अक्टूबर को उन्होंने की क्या आंसर की दे दी थी, तो 12 दिन लग गए थे यहाँ पर। तो इसमें देखोगे सीपीओ 12 दिसंबर, 24 दिसंबर को इन्होंने दे दी, मतलब 12 दिन लगे। सी चेसल में इनको लगे कितने 8 दिन लगे, दिल्ली पुलिस में लगे इनको 7 डेज। तो दिल्ली पुलिस 80 में भी, जितना मुझे लगता है इस डाटे के अनुसार, जनवरी लास्ट तक इसका रिजल्ट
मैंने जो आंसर किया ना वो आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो स्कैम है वो तो चलता रहेगा, इसके बाद में कुछ नहीं, जिनके नंबर बताए थे मैंने आपको ये आ रहे हैं, तो आप चालू कर दो। और अभिनय सर के पास, अरे 2-3 सर के पास अगर आपके पास प्रूफ हो तो वो भेज दो, ताकि यार कुछ ना कुछ बच्चों का भला हो, री एग्ज़ाम हो तो भी हो, नहीं हो तो भी हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट और कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए जो मुझे बताएं, ताकि मैं इनको सॉल्व कर सकूँ आपको, ठीक है।